जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है ग्रुप लीडरशिप। हम ग्रुप लीडरशिप को समझेंगे, ग्रुप लीडर की डेफिनेशन क्या होती है और लीडर का फंक्शन और रोल क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वो हम समझेंगे। और उसके बाद फिर हम लीडर्स की टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। फंक्शंस की बेसिस के ऊपर जो लीडर की टाइप्स होती हैं उसमें इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव लीडर शामिल हैं। और जो लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर बात होती है उसके अंदर डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और लेज़े फेयर लीडर शामिल हैं। तो इन तमाम की डेफिनेशन और एग्जांपल्स को हम आज समझने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जी, तो हम किसके ऊपर पहले ग्रुप लीडरशिप को समझते हैं कि ग्रुप लीडरशिप क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है। बेसिकली लीडरशिप क्या होती है, वो एक प्रोसेस होता है जो एक ग्रुप लीडर होता है वो अपने ग्रुप मेंबर्स को डायरेक्शन दे रहा होता है और उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स को, ग्रुप के इंडिविजुअल्स को या ग्रुप मेंबर्स को लीडर क्या कर रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है और इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। और उसी प्रोसेस को जो है ना ग्रुप लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। ग्रुप लीडर की हम फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ लेते हैं कि ग्रुप लीडर क्या करता है, सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और ग्रुप को मैनेज करता है बहुत सारे तरीकों में, इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मतलब बहुत सारे तरीकों से क्या कर रहा होता है, ग्रुप लीडर सुपरवाइज कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है। और हाँ, ग्रुप लीडर की जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो वैरी कर रही होती हैं और ग्रुप टू ग्रुप। और वो जो टाइप ऑफ ग्रुप होता है उस पर डिपेंड करती है कि ग्रुप लीडर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और रोल क्या है, ठीक है। यूजुअली ग्रुप लीडर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या छोटे ग्रुप्स में ही पड़ती है या सिर्फ बड़े ग्रुप्स में पड़ती है। बेसिकली जो ग्रुप लीडर की ज़रूरत है या लीडरशिप की ज़रूरत है वो लार्जर ग्रुप्स के अंदर पड़ती है, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर पड़ती है। जो स्मॉल और प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉल ग्रुप्स क्या होते हैं, लार्ज ग्रुप्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं, हम डिटेल में मेरी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ। तो जो स्मॉल और प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर जो लीडरशिप होती है वो बेसिकली इनफॉर्मल तरीके की होती है। कोई लीडर तो हो सकता है लेकिन वो लीडरशिप इनफॉर्मल होती है, मतलब फॉर्मल नहीं होती है, सही है। कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल जो होते हैं लिखा हुआ नहीं होता, डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि फैमिलीज़ के अंदर या फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है, उसके अंदर कोई वोटिंग नहीं होती है कि या कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताती है कि इसका लीडर कौन होगा, ठीक है। उसकी कोई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हो वो कर अपनी निभा तो रहा होता है। कोई फैमिली मेंबर है आपका, कोई आपके फादर या मदर हैं, वो आपके लीडर हैं ग्रुप के, या फ्रेंड्स के सर्कल में कोई लीडर होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी होती तो हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं, लिखी हुई नहीं होती हैं और ग्रुप टू ग्रुप वैरी कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल तरीके की होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर लीडरशिप क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, उनकी लीडरशिप क्या होती है, बहुत ऑब्वियस और फॉर्मल होती है। मतलब अगर कोई सेकेंडरी ग्रुप होगा तो उसके अंदर लीडर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेट टीम है तो उसके अंदर जो वो है, जो एक कैप्टन है वो चाहिए होता है, कोच चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई जो कोई डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का, उसके अंदर जो है वो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसका एक मैनेजर चाहिए होता है, ठीक है? उसकी जो ज़रूरत पड़ती है, या जो है वो कोई क्लासरूम है तो उसका टीचर चाहिए, तो टीचर उस ग्रुप का लीडर होता है। तो यानी कि कोई जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर आपको एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको क्या कर रहा हो, डायरेक्शन दे रहा हो ग्रुप को, मेंबर्स को, और इंस्ट्रक्शन दे रहा हो और उसको मैनेज कर रहा हो ग्रुप को, ठीक है? तो जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उसके जो लीडर्स होते हैं उसके अंदर जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो एक सेट होती हैं, सही है। वो डॉक्यूमेंटेड होती है, वो लिखी हुई होती हैं, वो आउटलाइन की जाती हैं उनको, सही है। मतलब ये पर्टिकुलर इस ग्रुप का लीडर है, वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे मैं मिसाल ऑलरेडी दे चुका हूँ, स्कूल का क्लासरूम का टीचर हो गया, या क्रिकेट टीम का जो कैप्टन या कोच हो गया, या किसी मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का, तो उसका मार्केटिंग मैनेजर हो गया। तो वो उसकी जो है ना लीडरशिप जो है वो रोल उसका निभा रहा होगा, सही है, और पूरे ग्रुप को जो है वो मैनेज कर रहा होगा। सही है, आगे चलते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं लीडरशिप फ़ंक्शन के ऊपर। बेसिकली जो लीडरशिप फ़ंक्शन होता है, वो किसको कहते हैं कि जो फ़ोकस और गोल क्या है लीडर का, सही है? लीडर का फ़ोकस क्या है और गोल क्या है, वो बेसिकली लीडरशिप फ़ंक्शन डिटरमाइन करता है, ठीक है? और जो लीडरशिप फ़ंक्शन की बेसिस के ऊपर लीडर्स की बेसिकली जो है वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं, हम एक-एक करके उनको डिस्कस करते हैं। पहली जो टाइप होती है वो है इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स की, और दूसरी जो टाइप होती है वो है एक्सप्रेसिव लीडर्स की। इंस्ट्रूमेंटल लीडर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल
लीडर बेसिकली जो है वो गोल और टास्क ओरिएंटेड होता है, ठीक है? उसको जो है वो उस औरत को या उस आदमी को, जो भी लीडर है, उसको जो है ना एक सेट टारगेट्स और मीट करने होते हैं और ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी होती हैं, किस लिए? अपने टास्क अचीव करने के लिए और रिज़ल्ट ड्राइव करने के लिए, ठीक है? मतलब उसकी जो पूरी एक्टिविटीज़ होगी, जो जो लीडर का जो पूरा काम होगा, जो उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो ड्यूटीज़ होंगी, वो किस लिए होंगी? वो किसी टारगेट को मीट करने के लिए, किसी गोल को मीट करने के लिए, ठीक है? और एक रिज़ल्ट ड्राइव करने के लिए, मतलब उसको टारगेट दिया जाएगा कि उसको ये रिज़ल्ट चाहिए उस ग्रुप से, ठीक है? जिसके लिए वो ग्रुप बना है। तो उसके लिए जो लीडर होगा, वो जो लीडर कहलाएगा वो इंस्ट्रूमेंटल लीडर कहलाएगा। इसकी मिसाल दे सकते हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर है किसी, या मार्केटिंग मैनेजर है किसी कंपनी का, तो उसके अंदर जो है वो उसको सेल्स का टारगेट दिया जाता है कि उसको इस क्वार्टर के अंदर इतनी सेल्स करनी है, यानी कि किसी कंपनी की इतनी प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है? तो वो क्या किया जाता है, उसको टारगेट दिया जाता है, ठीक है? तो वो क्या हो गया, उस टारगेट को मीट करने के लिए अपनी पूरी जो है वो कोशिशें करता है, अपनी एफर्ट्स करता है, प्लान बनाता है और तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इकट्ठा करता है, उनसे वो काम लेता है, ठीक है? तो उसका गोल होता है, उसका टारगेट होता है। तो उसको जो मार्केटिंग या सेल्स मैनेजर होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल लीडर कहेंगे, सही है? वो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होगा। या किसी भी क्रिकेट टीम का कोच हो गया या कैप्टन हो गया, तो उससे क्या करना है, उसी टीम को अच्छी परफॉर्मेंस दिलवानी है, उसको मैच विन करना है, ठीक है? तो वो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल लीडर हो गया, ठीक है? बाकी जो दूसरा जो टाइप होती है वो एक्सप्रेसिव लीडर्स होती है। एक्सप्रेसिव लीडर क्या होता है, बेसिकली एक्सप्रेसिव लीडर जो है वो उसका पर्पस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी जो है हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? उसका ये फंक्शन होता है, ठीक है? मतलब उसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि उसको कोई टारगेट मीट करना है या कोई सेल्स करवानी है या कुछ करना है। उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि उसके जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनकी हेल्थ, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो हो गई, उसकी इमोशनल वेलबींग हो गई, या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है? इसकी मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे सोशल या रिलीजियस लीडर्स होते हैं। सोशल लीडर्स कह सकते हैं किसी भी कोई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एनजीओ है, उसका कोई डायरेक्टर है या उसका कोई लीडर है वो, या रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, किसी भी मज़हब के वो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, तो उसके जो उनका जो काम होता है वो ये होता है कि जितने भी जो लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उनकी अच्छी जो है वो ज़हनी और उनको अच्छी सुकून प्रोवाइड करना है, उनको अच्छी जज़्बाती और ज़हनी सेहत प्रोवाइड करनी है। तो वो उनका एक पर्पज़ होता है, उनको मकसद प्रोवाइड करना है, उनको जीने का मकसद प्रोवाइड करना है, उनको खुशी प्रोवाइड करनी है। तो ये एक सोशल और रिलीजियस लीडर का जो है वो काम होता है। इस तरह कोई एग्ज़ाम्पल में जैसे डायरेक्टर है किसी नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन का, या कोई ओल्ड होम है, ठीक है? उनकी जो जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, या कोई, या फॉर एग्ज़ाम्पल एदी हो गया, एदी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, या इस तरह की जो कोई नॉन प्रॉफ़िट या वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, तो या उनके टीम लीडर्स हैं, तो वो हम एक्सप्रेसिव लीडर कहलाएँगे उनको, ठीक है? यानी उनको सेल्स तो नहीं करवानी, लेकिन उनका भी एक फ़ंक्शन है, वो फ़ंक्शन फुलफ़िल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आइए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं। बेसिकली लीडरशिप स्टाइल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, सही है? उसके अंदर जो लीडर्स जिस तरह के होते हैं, उसको वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है? यानी कि स्टाइल्स की बेसिस पे, लीडरशिप स्टाइल्स की बेसिस के ऊपर लीडर्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक डेमोक्रेटिक लीडर, एक अथॉरिटेरियन लीडर और एक लेज़े फेयर लीडर, ठीक है? तो इसको हम एक-एक करके समझेंगे मिसालों के साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ताकि आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, वो जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, वो कौन होते हैं डेमोक्रेटिक लीडर? बेसिकली जो उनका जो तरीक़ेकार होता है लीडरशिप का, वो ये तरीक़ेकार होता है उनका कि वो ग्रुप पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट के साथ-साथ जो है वो ग्रुप को लेके चलते हैं, ठीक है? यानी कि कोई डिसीज़न लेते हैं, जो डिसीज़न मेकिंग होती है, उसके अंदर जो ग्रुप की पार्टिसिपेशन है और जो ग्रुप मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है, उनको यकीनी बनाते हैं। मतलब कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, या हिकमत अमली तैयार करने से पहले, या कोई भी एक्शन प्लान तैयार करने से पहले, तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको उनको उनकी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं, ठीक है? और वो उस लीडर के लिए ग्रुप मेंबर्स का जो फीडबैक है और जो उसके नज़रियात हैं, उसकी जो ओपिनियन है, उसके जो व्यूज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उन ओपिनियन और फीडबैक को लेके जो है वो आगे चलता है, ठीक है? ग्रुप को लेके, ठीक है? लेकिन इस तरह के लीडर्स में एक मसला आ सकता है। इस तरह के लीडर में मसला ये आ सकता है कि
जो ये वैसे ये जो है लीडर पसंद तो बहुत किए जाते हैं। मतलब लोग जो मेंबर्स हैं ऐसे लीडर्स को पसंद करते हैं जो उनकी राय का एहतराम करें, जो उनको जो है वो एक थोड़ा-सा उनको फ्री हैंड दें या उनको रिलैक्सेशन वाला माहौल दें। ये पसंद तो ग्रुप मेंबर्स करते हैं ऐसे लीडर को। लेकिन मसला क्या आता है? मसला ये आ जाता है कि तमाम लोगों का कंसेंसस होने में टाइम लगता है, ठीक है? मतलब कोई कभी ऐसा होता है कि किसी ग्रुप लीडर को अचानक से कोई फैसला लेना पड़ता है और वो उस ग्रुप की कारकर्दगी के लिए, उस फंक्शन के लिए, उसके गोल के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन वो जो कंसेंसस है वो नहीं हो पाता। मतलब वो जो डेमोक्रेटिक लीडर होगा, वो तमाम ग्रुप मेंबर्स को की पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट को मद्देनज़र रखेगा, तो वो फैसला लेने में काफ़ी जो है ना देर लग सकती है। सो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वर्क काफ़ी पेंडिंग में चला जाता है, इस तरह के लीडर के लिए, ठीक है? अथॉरिटेरियन लीडर्स किस तरह के होते हैं? बेसिकली अथॉरिटेरियन लीडर्स जो हैं वो अपने ऑर्डर्स इश्यू करते हैं और टास्क असाइन करते हैं और उसमें लोगों से कंसल्ट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, या तो कंसल्ट करते ही नहीं हैं या बहुत कम कंसल्ट करते हैं ग्रुप मेंबर से, ठीक है? बस उनका काम ये होता है हुक्म देना, ठीक है? और जो है वो टास्क देना, ठीक है? इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कि जिनका जो कोई पर्टिकुलर गोल या टारगेट अचीव करने के लिए होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स हो गए या सीईओ हो गया, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स होते हैं। इनको कंपनी की सेल्स टारगेट अचीव करने होते हैं। इनको कंपनी की जो कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, उसकी टारगेट अचीव करने होते हैं, या कोई क्रिकेट मैच है वो या हॉकी मैच है, वो जितवाना है किसी कोच को या किसी कैप्टन को, तो उसके लिए जो होगा वो अथॉरिटेरियन लीडर हो जाएगा। हो सकता है वो कंसल्ट भी करे टीम मेंबर से, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ हुक्म चलाए, लेकिन जो उसकी ज़्यादातर जो होते हैं वो अथॉरिटेरियन होते हैं, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स क्या होते हैं? ज़्यादा अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं, ठीक है? अब हम तीसरी टाइप के ऊपर आते हैं, जो है लेज़े फेयर लीडर। बेसिकली लेज़े फेयर जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है अलाउ टू डू, ठीक है? यानी कि मतलब ये होता है कि जो भी लीडर जो है वो ग्रुप मेंबर्स को अलाउ कर देता है कि वो अपने आप को सेल्फ मैनेज करें और अपने डिसीज़न खुद लें, ठीक है? यानी कि उनको फ्री हैंड दे देता है कि वो किस तरीके से भी ग्रुप को मैनेज करें, अपने काम को करें और किस तरीके से जो है ना वो ग्रुप की जो ग्रुप के जो टारगेट है, जो उसका फंक्शन है, उसको वो अचीव करें। वो उसको फ्री हैंड देता है, वो अलाउ कर देता है, ठीक है? कि वो जिस तरह मर्ज़ी आया करे, वो उसको इतना इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं देता, इतना उसको डिक्टेट नहीं करता उसको, ठीक है? बेसिकली ये मॉडल जो है उस वक़्त काम कर सकता है जब मेंबर जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हों और वो मैच्योर हों, ठीक है? कोई मतलब कोई कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ी क्लास है, कोई यूनिवर्सिटी की कोई आर्ट क्लास है, कोई आर्ट टीचर है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो है वो अपने जो आर्टिस्ट जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वो कह देगा कि भई अपने आप कोई भी कैनवस आपके पास है, कोई भी चीज़ बनाएँ अपनी कोई भी किसी की पिक्चर बनाएँ, किसी की कोई पेंटिंग बनाएँ, तो वो आपको फ्री हैंड दे देगा, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। लेकिन आप कोई छोटे बच्चों की क्लास है, स्कूल की क्लास है, तो उसके अंदर टीचर कभी भी ये नहीं कहेगा कि स्टूडेंट्स को कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो काम करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? वो अलाउ नहीं करेगा, बल्कि वो इंस्ट्रक्शन देगा। वो जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, वो कुछ स्ट्रिक्ट भी होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, ठीक है? तो वो इसलिए उसको टीचर कभी-कभी फ्री हैंड देता है कि कोई भी जो है वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो ये इस तरह के लेज़े फेयर जो टी लीडर्स होते हैं, वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको फ्री हैंड देते हैं कि जिस तरह से वो अब चाहें ग्रुप को अपने आप को मैनेज करें और अपने डिसीजन खुद लें, ठीक है? तो ये ग्रुप जो जितने भी लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर रहे होते हैं कि ग्रुप किस तरह का है, उसके उसके ग्रुप की गोल्स क्या हैं, ठीक है? ग्रुप का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उसी हिसाब से जो है ना लीडर्स का तयन होता है और इस हिसाब से जो है ना, क्योंकि मकसद ये होता है ग्रुप का जो पर्पज़ है वो अचीव हो, जिसके लिए ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? वो पर्पज़ अचीव होना चाहिए। अब जिस तरह का पर्पज़ होगा वैसे ही जो है लीडर जो है वो रखा जाता है उस ग्रुप का और वैसे ही उसका जो है ना उसकी कारकर्दगी होती है, वैसी उसकी परफ़ॉर्मेंस होती है। तो ये मेरा लेक्चर था ग्रुप लीडरशिप के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल है कमेंट में कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।